नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजतंत्र पे। दोस्तों, बचपन से हम सभी ने ये कहावत सुनी थी कि तोल मोल के बोल। और सच कहूं तो सही मायनों में ये कहावत मुझे आज सच साबित हुई नजर आई। आप इस तस्वीर को देखकर समझ गए होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट को, जो कि आज संसद में मॉनसून सत्र के दौरान पहले ही दिन इतने बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में ये भीड़ उमड़ पड़ी है, संसद का घेराव किया है। दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग आप समझ गए होंगे किस बारे में बात कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, इसकी स्टार्टिंग दरअसल हुई थी सीजेआई के द्वारा दिए गए बयान के बाद। दरअसल कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी, वहां पर उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग वकालत जैसे गंभीर पेशे में आ जाते हैं और जब उनको वहां पे नौकरी नहीं मिलती है तो फिर वो लोग उस पेशे पर कीचड़ उछालने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग बयानबाजी देने लग जाते हैं। और ऐसे लोग कॉकरोच और परजीवी के प्रजाति के होते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफी भी मांगी थी। इसके बाद जैसे ही ये बयान खूब ज्यादा वायरल हुआ, एक बड़े आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। उसके बाद अभिजीत दीपके, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान कर दिया। 15 मई को सीजेआई ने बयान दिया, 16 मई को ये पार्टी बनकर रेडी हो गई, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर जिसके कुछ ही हफ्तों में 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए। और हालांकि बाद में कुछ दिनों बाद इसको बैन कर दिया गया, इनका अकाउंट बंद हो गया था। और उसके बाद जैसे ही इनका सोशल मीडिया पर इनको समर्थन मिलना थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद इन्होंने जयपुर में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। और फिर इन्होंने जैसे ही ये जयपुर में पहुंचे, वहां पर भी अगर जब उनकी बात नहीं बनी तो फिर ये दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और इसी बीच वहां पे एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। और सबसे मेन चीज, इनका प्रोटेस्ट करने का मेन मुद्दा क्या था? वो था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। और क्यों मांग रहे थे ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? क्योंकि आपको पता है कि जून 2026 में नीट पेपर लीक हुआ था, कई सारे पेपर में धांधलियां सामने आई थी और कई सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया था, जिसके गुस्से की वजह से ये सीजेपी पार्टी ने इतना बड़ा आकार लिया और कई सारे युवा इससे जुड़े। और इसके बाद सोनम वांगचुक की एंट्री होने के बाद इन्होंने अभिजीत दीपके का वहां पे समर्थन किया, कई सारे युवाओं के पक्ष में इन्होंने बातचीत की और उसके बाद इन्होंने वहां पे हंगर स्ट्राइक कर दी। 21 दिनों तक इनका हंगर स्ट्राइक चला। और उस दौरान जब इनकी हालत खूब ज्यादा बिगड़ने लग गई तो वहां पे मौजूद पुलिस कोर्ट के आदेशों के बाद और डॉक्टर की सलाह पर इनको उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और इसके बाद जैसे ही इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, शनिवार 18 जुलाई की ये बात है, फिर से अभिजीत दीपके हंगर स्ट्राइक कर देते हैं। और फिर ये हंगर स्ट्राइक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक ही सीमित नहीं रहती, अभिजीत दीपके नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की मांग कर देते हैं। और फिर वहां पे इन्होंने 20 जुलाई को संसद चलो आंदोलन का भी ऐलान किया हुआ था। और इस दौरान इन्होंने कई सारी विपक्षी पार्टियों से समर्थन की मांग की थी। और इस दौरान आज 20 जुलाई को वहां पे सुबह से ही कई सारे राजनेता, कई सारे अभिनेता मौजूद रहे, जिसमें बेनीवाल और प्रकाश राज और कई सारे पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहे, उनका समर्थन किया। और इसी दौरान काफी तादाद में भीड़ वहां पे मौजूद रही। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए और आंसू गैस छोड़े गए। हालांकि पत्थरबाजियां हुई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया इनके ऊपर। और फिर यहाँ पे कई लोगों को काफी गंभीर चोटें भी लगी थी इस दौरान। और इसके बाद प्रशासन ने इनसे बातचीत करने का, जब ये खूब ज्यादा मामला बढ़ता गया तो प्रशासन ने इनसे बात करने का ऐलान भी किया। जेपी नड्डा से इनकी बात हुई है। इनकी 3 मांगे, आपको बता दें, सोनम वांगचुक की 3 मांगे थी, जिसमें ये चाहते थे कि पहले तो पेपर लीक की अच्छे से जांच कराई जाए, उसके बाद अस्पताल में आकर के कोई प्रशासन अस्पताल में आकर के इनको आश्वासन दे कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से सुधारा जाएगा। और फिर विपक्षी पार्टियों से और जो
सत्ता पक्ष है उनसे इन्होंने मांग की कि ये एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से सुधारे और सही तरीके से संसद में अच्छे कानून को लेकर आए ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरे और युवाओं का भविष्य सही बने। दोस्तों, बात करते हैं कि एक तरह से अपन देखा जाए कि जिस तरीके से इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, तो मैं भी इस देश की युवा हूं, मैं भी पढ़ाई करती हूं, और अगर हम बात करें इनके इस्तीफे की मांग की, तो क्या इस्तीफे की मांग करना सही है? ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, इस दौरान ये कुछ ऐसी मांगे कर सकते थे कि हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव हो, कुछ नए कानून का सुझाव दे सकते थे, जांच की मांग इन्होंने की। लेकिन क्या इस्तीफे की मांग करने से, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया, तो क्या इस बात की गारंटी आप लेते हैं कि उसके बाद कोई अच्छा इंसान उनके पद पर बैठेगा? क्या वो जो इंसान उनके बाद वहां पे रिप्लेस होकर आएगा, क्या वो इस बात की गारंटी लेगा कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार देगा? क्या दोस्तों, पेपर लीक जो हुआ था, कई तादाद में बच्चों ने जानें भी दी थी, और नीट पेपर लीक ही नहीं, कई सारे पेपरों में, कई सारी भर्ती परीक्षाओं में धांधलियां हुई थी। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद आने वाला जो भी प्रतिनिधि होगा वो इस बात की गारंटी लेगा कि नीट परीक्षा या कोई भी पेपर लीक नहीं होगा भारत में? क्या वो इस बात की गारंटी लेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम उनको ये सुझाव दे सकते हैं कि वो इस तरीके से काम करे कि एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी इस तरीके की धांधली ना हो। एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, कई सारे यहाँ पे चीजें हैं, आप देख सकते हैं अभी देश में कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, वो चाहे रेप केसेस के हो, एजुकेशन सिस्टम का हो, महिलाओं के गायब होने का हो, ऐसे कई सारी चीजें। और आने वाले जिस तरीके से श्रीलंका में और कई कई सारी जगहों पर इस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे, क्या ये इतने बड़े रूप में आने वाले समय में और बढ़ेगा, या फिर ये जो प्रोटेस्ट है यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्योंकि जेपी नड्डा ने तो इनसे बातचीत की है, अब उस बातचीत में आगे क्या मामला हमारे सामने आता है, इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।